मुझे पता है कि ये जितने खामोश बिठाने वाले हैं वो खामोश बैठ जाएं। और ये मजमे में रोज़ देखता हूँ और एक बात कहता भी हूँ कि किसी भी मिलिट्री और फौज को तो कंट्रोल किया जा सकता है, दीवानों को कौन संभाल सकता है। दीवाना तो दीवाना है और बड़ा सोच समझ के दीवाना बना है, तो इनकी कंट्रोलिंग किसी के हाथ में नहीं होती। हम खुद भी इसमें पिस के ही आते हैं, हर दिन हमारा हाथ जख्मी रहता ही है, हम मुसाफे से सिर्फ। तो ये बात हम जानते हैं कि दीवानों को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और इमाम राजी ने कहा था, जो हुजूर की मोहब्बत में रहता है वो कभी पागल नहीं होता। उन्होंने फरमाया था कि जो नबी पाक की मोहब्बत में होता है उसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब नहीं होता, वो दीवाना नहीं होता। लेकिन साथ में एक जुमला और भी कहा है, और अगर कभी दीवाना बन गया तो सिर्फ उनके लिए बनता है, सिर्फ उनके लिए बनता है। तवज्जो, अल्लाह करीम ये जज्बे सलामत रखे। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब ये चैलेंज हुआ, आप बैठ गए, जहर की शीशी उठाई। उस जहर की बात कर रहा हूँ जो चमड़ी पर लग जाए तो चमड़ी जल जाए। आपने उठाया और बिस्मिल्लाह पढ़ा और पूरी पी गए, पूरा जहर पी लिया। ये मामूली बात नहीं है, अंतड़ियाँ कट जाती, हलक जल जाता, जुबान कट के गिरती, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ईसाई गौर से देखते रहे, कुछ तो बगलें झांकते हुए कहने लगे जादू है, जादू है, जादू है। कुछ को ये लगा जादू है। आपने शीशी तो पी ली, उसके बाद कहा अब तुम्हारी बारी है। कहा नहीं, ये जादू हुआ है, शोबदाबाजी है। कहा कि अगर हिम्मत नहीं है, उन्होंने कहा कि शायद इस जहर के अंदर कुछ और तुमने कर दिया होगा, इसका असर खत्म हो गया होगा, वरना ये जहर तो लोगों को जला देता है। आपने कहा अगर तुमको ऐसा लगता है इसका असर खत्म हो गया था और मैंने पी लिया, ये बची हुई जितनी इसको चख करके ही दिखा दो, इसको चख करके ही दिखा दो। बातिल वहां से भाग गए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों का ईमानी मामलात में मुकाबला कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये तारीख की सच्चाइयां हैं अजीज़ान गिरामी। हर जमाने में टकराव तो होता रहा है। इनके पास ताकत का मुजाहरा करने के लिए हथियार तो हो सकते हैं, तलवारें हो सकती हैं, बंदूक बारूद सब कुछ हो सकता है, लेकिन ईमानी ताकत सिर्फ और सिर्फ नबी के गुलामों के पास, हुजूर के गुलामों के पास है। आपको पता है, यही खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला रोम के उन लोगों से जब मुकाबला करने के लिए गए जो लाखों की तादाद में थे, बादशाह और उसकी फौज सामने मुकाबले के लिए आई, तो खालिद बिन वलीद को उन्होंने टॉन्ट मारा था। कहा मदीने के निकले हुए ये सहरा नशीन, ये बादिया नशीन, जिनके कपड़ों में पैबंद लगे, पैरों में चप्पल नहीं, खजूर की घुटली पर पूरा दिन गुजारते, ये रूमियों का मुकाबला करने के लिए आए। वो रूमी जो ठाट बाट से रहने वाले, ऐश और इशरत और शराब कदों पर रहने वाले, उन्होंने जब ये ताना मारा तो सैयदना खालिद बिन वलीद ने क्या कहा था पता है? रूम के बादशाह से कहा कि तुम उस कौम से मुकाबला करने के लिए आए हो जो तुम्हारी कौम शराब से जितनी मोहब्बत करती है, उससे कई दर्जे ज्यादा मोहम्मद अरबी के गुलाम मौत से मोहब्बत करते हैं। तुमको शराब में जो नशा मिलता है वो हमें शहादत में मजा मिलता है। ये उस कौम से तुम टकरा रहे हो जिनके यहाँ मौत कोई हादसा नहीं। अरे वहां तो बढ़ बढ़ करके लोग आया करते थे, बढ़ करके आया करते। दुनिया को इसी बात का डर है। मैं एक सवाल करता हूं आप सबसे, कभी सोचा आपने, कभी सोचा दिल में, दिल पे हाथ रख करके बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी सजा कुछ हो सकती है तो क्या होगी? मौत। इससे इसके बाद क्या होगा? एक बार मौत आनी है और दुनिया डराती इसी बात से। मौत सबसे बड़ी चीज है, उसके बाद तो कुछ नहीं होना है। आदमी मर गया तो उसके साथ क्या किया जाएगा? बस एक ही दर्द है मौत का, जिससे दुनिया खौफजदा है। और यही बात आपसे निकालना चाहते हैं।
वो उनके लिए हादसा है जिनको मरने के बाद जलना है, जलना है, जलना है। मोमिन के लिए मौत हादसा नहीं, मोमिन के लिए मौत तोहफा है। इधर आंखें बंद हुई, उधर मुस्तफ़ा की जियारत। सामईन हजरात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी जंक्शन की जानिब से समाअत कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों ने ये जो इस्तिकामत दिखाई, उनको ये हकीकत मालूम थी कि इज्जत रसूलुल्लाह के कदमों में है, इज्जत नबी पाक के से वाबस्तगी में है। कुरान ने सच कहा है, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही, इज्जत अल्लाह की है, इज्जत रसूल की। आज भी हम खोया हुआ वक़ार, हमारी खोई हुई इज्जत वापस ले सकते हैं। बस नौजवानों के लिए शर्त यह है कि नबी के कदमों में ढूंढो, इज्जत हुजूर के कदमों में ढूंढो, निस्बत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो, इसी बात पर फख्र करो। तुम अपनी दूसरी चीज़ों पर फख्र करना छोड़ दो कि तुम्हारे पास कितना माल है, कितनी जायदाद है, ओहदा क्या है, मनसब क्या है, ख़ानदान क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, ये गिनवाना छोड़ दो। फ़ख्र करने की कोई चीज़ है तो हुजूर की ग़ुलामी पर फ़ख्र करो। आपको पता है, वक्त का अबकरी इमाम, मुजद्दिद आज़म, जिसके सामने वक्त के बड़े बड़े फ़कीह अपने ज़ानू अदब तय करते हों, बरेली का इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी, जिनके हालात ये हैं, बयान करते करते ज़ुबानें सूख गई, लेकिन अब तक उनके इल्म को बयान नहीं किया जा सका, उनके तमाम दीनी खिदमात को बयान नहीं किया जा सका। एक आलिम दीन है जिसे अल्लाह ने 70 के करीब उलूम व फ़नून दिए हैं, जो एक मरतबा लिखने पर बैठ जाए तो वो कुरान पाक का तर्जुमा लिखे, फतावा रज़विया जैसा अजीम शाहकार दे दे, 1000 से ज़्यादा किताबें पेश कर दे, हदायक़ बख्शिश जैसा दीवान दे दे, जिसकी एक नात पढ़ने के बाद मुर्दा दिल भी जिंदा होते नजर आ जाएं। ये सारे कमालात जिस इमाम के पास हैं, इल्म का हाल तो ये है कि वो कोहे हिमालय नहीं, वो ऐसा मीनार है जिसको देखने के लिए अच्छे अच्छों की टोपियां गिर जाएं। उस इमाम की बात कर रहा हूँ, इमाम अहमद रज़ा खां। सिर्फ इल्म नहीं, तकवा भी है, तहारत भी है, और फ़िक़ह भी है, हदीस का इल्म भी है। अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा है, और दुनियावी चीज़ों में भी कम नहीं। बड़े ज़मींदार भी हैं, कोई गरीब घर से नहीं, बड़े ज़मींदार, पूरा का पूरा गांव आपकी मिल्कियत में आया करता है। और बच्चों से भी अल्लाह ने नवाजा है, ऐसे बच्चे जिसको फ़ख्र करने के लिए क्या नहीं है। एक बेटा मुफ्ती आज़म है तो दूसरा हुज्जतुल इस्लाम है। वो वक्त के औलिया बेटे हैं, और बाप दादा भी कम नहीं है। सारी निस्बतें जिसके पास है, फ़ख्र करने के लिए क्या कम नहीं है। मेरा बाप नकी अली खां, मेरा दादा रज़ा अली खां, मेरा बेटा मुफ्ती आज़म, मेरा बेटा हुज्जतुल इस्लाम। आला हज़रत ये कह सकते, और मेरे इल्मी काम ये है, फतावा रज़विया तुम्हें दे रहा हूँ, और मेरे नातिया दीवान हदायत बख्शिश दे रहा हूँ, कुरान का तर्जुमा कंजुल ईमान दे रहा हूँ। ये सारी बातें आला हज़रत ने कहीं नहीं दिखा सकोगे। इन सारी बातों पर उस इमाम ने फ़ख्र किया है। फ़ख्र किया है तो किस बात पर? ये कहता है बरेली का इमाम, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। जिसके पास आज दुनिया में फ़ख्र करने के लिए छोटी मोटी चीज़ भी आ जाए, वो तो इतराता हुआ घूमता है। अरे 5 साल का एमएलए देखो, उसके पैर ज़मीन पर नहीं लगते। हाँ, आज हुकूमत मिली, कल नशा चढ़ गया है। ये सारे हालात हमने आज देखे हैं। और जिसके पास इतनी सारी निस्बतें हों, उस इमाम की बात कर रहा हूँ, अब करी अपने वक्त का, और अब भी फनान, अब भी मजमों में से गायब नहीं है, बल्कि आज भी आला हज़रत का नाम हमारे जलसों की जान है, हमारे जलसों की जान है, जिसका इतना बड़ा मकाम और मर्तबा है। लेकिन फ़ख्र किस बात पर करता है? उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। ये निस्बत है जिस पर फ़ख्र करने के बाद अल्लाह ये मकाम अता करता है। उसी आला हज़रत ने ये कहा था, बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा।
आज हम देख रहे हैं चर्चा आला हजरत का है जगह जगह पर। किस बात के लिए चर्चा है? बंगाल में जाओ, बिहार में जाओ, गुजरात में जाओ, राजस्थान में जाओ, ये तो हिंदुस्तान के मकामात हैं। अरब के मिस्र में भी मैंने देखा मुस्तफ़ा जाने रहमत पढ़ते हुए लोगों को। समझ में नहीं आता लेकिन सलाम पढ़ते हैं, और उनसे पूछा जाए आपको उर्दू आती नहीं, आप ये उर्दू सलाम क्यों पढ़ते हैं? वो कहते हैं इसमें इश्क की महक आती है, इश्क की बू आती है, खुशबू आती है। अज़ीज़ान गिरामी, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। हमने आला हजरत को पढ़ा और देखा चप्पे छप्पे में इनका जिक्र किस बात के लिए है। आज ऐ सुन्नियों बताओ, बार बार तुम नारा लगाते हो इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। तुम में से किसने आला हजरत को देखा है? कौन जमाना पाया है? किसी को नहीं पता, लेकिन दिलों पर राज अभी भी चल रहा है, दिलों पर हुकूमत अभी चल रही है। वजह यह है कि उनको हम एहसास के साथ याद करते हैं, इकराम के साथ याद करते हैं, तो इसलिए नहीं है कि वो पठान कबीले से थे, बड़े ज़मींदार थे, बहुत बड़े आलिम थे। नहीं, इस बात के लिए दुनिया हर गली कूचे से याद करती है, डाल दी कल्ब में अज़मत है मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। यही एक बात है जो इंसान को जिंदा कर जाती है, जिंदा कर जाती है। बंगाल की इन खाड़ियों में कभी आने का हमने सोचा ही नहीं। मेरा इलाका और आपका इलाका बहुत अपोजिट है। मैं जुनूब हिंद से ताल्लुक़ रखता हूँ। हम बहुत दूर दराज से सफ़र करके यहाँ आए। उमूमन पहले ये होता कि आपके बंगाल से, बिहार से, यूपी से बड़े बड़े खुतबा उलमा हमारे यहाँ आया करते। कर्नाटक से यहाँ कोई आ रहा है, ये मैंने अपने हिसाब में देखा है। लेकिन इस बात के लिए भी मैं कहता हूँ, यह हमारा कोई फ़न नहीं, ये कोई हमारा फन या हमारा इल्म हमें यहाँ नहीं लाया है। आपके दरमियान इज्जतों के साथ जो मुझे नवाजा गया, वो भी सिर्फ बात इतनी ही है, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया।